अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, सीएसएस ऑल इन वन में खुश आमदीद। आज की हमारी वीडियो जनरल साइंस एंड एबिलिटी के टॉपिक वेदर एंड क्लाइमेट के दूसरे पार्ट पे है, जो कि वर्ल्ड क्लाइमेट एंड कोपेन क्लासिफिकेशन है। इस पार्ट में हम क्लाइमेट क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे और सबसे एम क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन जो कि कोपेन क्लासिफिकेशन है उसको तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम इस वीडियो में क्लाइमेट कंट्रोलर्स पर भी बातचीत करेंगे कि क्लाइमेट कंट्रोल्स क्या हैं। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि ये वीडियो इंतहाई इम्पोर्टेंट है। तो चलें आगे चलते हैं। हम ऑलरेडी क्लाइमेट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि इस टॉपिक पर पहला पार्ट है। जैसा कि हम जानते हैं कि क्लाइमेट किसी भी जगह पे फ़ज़ा की औसत हालत का नाम है, यानी कि वहाँ का औसत दर्जा हरारत, फ़ज़ाई दबाव, बादल वगैरह, और ये औसत एक लंबे अरसे तक लिए गए डेटे से ली जाती है। अब फ़ौरन से पहले बगैर कोई वक्त ज़ाया किए क्लाइमेट क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। तारीख़ में क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन बहुत दफ़ा की गई। सबसे पहले ये कोशिश यूनानियों ने की, जिन्होंने ज़मीन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया, एक नॉर्थ हेमिस्फीयर और दूसरा साउथ हेमिस्फीयर। हर हेमिस्फीयर को तीन क्लाइमेट जोन में तकसीम किया गया, जो कि नंबर 1 टॉरिड जोन, नंबर 2 टेम्परेट जोन और तीसरा फ्रिज जोन है। ठीक है, टॉरिड जोन जो कि इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ तक फैला हुआ है। दूसरा जोन टेम्परेट जोन है, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ तक फैला हुआ है। उसके बाद तीसरा फ्रिज जोन है, जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ में नॉर्थ पोल तक और 66.5 डिग्री साउथ में साउथ पोल तक फैला हुआ है। 20वीं सदी ईस्वी तक क्लाइमेट की कई तरह से दर्जाबंदी की गई। कोपिन उनमें से हम कोपिन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट को पढ़ेंगे। कोपिन क्लासिफिकेशन व्लादिमीर कोपिन ने पेश की, जो कि दुनिया का बेहतरीन और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टूल है। कोपिन क्लासिफिकेशन में माहाना और सालाना टेम्परेचर और दर्जा हरारत का डेटा हासिल करके इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा कोपिन क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया पेचीदा नहीं बल्कि बआसानी से अप्लाई होता है। इससे पूरी दुनिया को मुख्तलिफ क्लाइमेट रीजन में तकसीम किया गया है। कोपेन के मुताबिक कुदरती तौर पर जो सब्ज़गाहें पूरी दुनिया में फैली हुई हैं, उनसे पूरे क्लाइमेट का बेहतरीन इज़हार होता है। नतीजतन कोपेन ने क्लाइमेट रीजन्स के दरमियान जो हदें मुंतखब की हैं, वो ज़्यादातर कई किस्म के पौधों पर बेस करती हैं। अब देखते हैं कोपेन क्लासिफिकेशन स्कीम क्या है। कोपेन ने क्लाइमेट को बुनियादी तौर पर 5 ग्रुपों में तकसीम किया है, जो कि इंग्लिश ज़बान के कैपिटल लेटर्स A, B, C, D और E से ज़ाहिर किए जाते हैं। इनमें पहला ग्रुप ए है, जो कि एक ह्यूमिड ट्रॉपिकल टाइप का ग्रुप है, यानी कि इस ग्रुप में वो इलाके रखे गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा नम और मॉइस्ट और ट्रॉपिकल हैं, यानी कि ऐसे इलाके जो ख़त्ते इस्तवा इक्वेटर के करीब तरीन हैं। इसके बाद ग्रुप बी में ड्राई क्लाइमेट वाले इलाके, यानी कि डेजर्ट वाले इलाके शामिल हैं। आगे चलकर इन ग्रुप्स के इलाकों को मैप्स में भी दिखाया जाएगा। फिर इसके बाद ग्रुप सी में जो इलाके शामिल हैं, उनका क्लाइमेट ह्यूमिड यानी कि नमी वाला है, लेकिन इनमें थोड़ी सी सर्दी पड़ती है। ग्रुप डी में भी वो इलाके शामिल हैं जो कि नम आबो वाले इलाके हैं, लेकिन इनमें विंटर में शदीद सर्दी पड़ती है। उसके बाद पांचवा ग्रुप पोलर इलाकों वाले पोलर इलाकों वाला ग्रुप है, यानी कि ज़मीन के नॉर्थ और साउथ पोल के जो इलाके हैं वो पांचवें ग्रुप में रखे गए हैं।
इसके अलावा जो है 4 ग्रुप ए, सी, डी और ई, ये टेम्परेचर से कंट्रोल होते हैं, यानी कि ये टेम्परेचर पर इन्हिसार करते हैं। जबकि सेकंड ग्रुप जो है ग्रुप बी, इसमें जो है प्राइमरी क्राइटेरिया, जो बुनियादी तौर पर क्राइटेरिया होता है इसमें, वो प्रेसिपिटेशन यानी कि ज़मीन पर जो है बारिश का होना या ज़मीन पर नमी के गिरने को कहते हैं। अब ये मैप है जिसके ज़रिए क्लाइमेट जोन को दिखाया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाले वो इलाके हैं जिनको ट्रॉपिकल और ह्यूमिड जोन में रखा गया, यानी कि जो कि ए ग्रुप में रखे गए हैं, ठीक है। ये इक्वेटर के इर्द गिर्द वो इलाके पाए जाते हैं। उसके बाद जो है दूसरा ग्रुप जो कि बी है, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो है ग्रीन ऑरेंज कलर में ये सब इलाके दिखाए गए हैं, ठीक है। इसमें ये हमारे ज़्यादातर पाकिस्तान का एरिया कुछ है और ये डेज़र्ट है, ठीक है। ये सऊदी अरेबियन पेनिनसुला है, ठीक है। साउथ अफ्रीका और ये जो है ऑस्ट्रेलिया का जो कुछ इलाका है, ये जो है ड्राई ड्राई क्लाइमेट वाले इलाके हैं। फिर उसके बाद टेम्परेट जोन है। टेम्परेट जोन में हमारे पाकिस्तान का कुछ इलाका आ जाता है और साउथ इंडिया और इसी तरह बांग्लादेश और इस तरह इस साइड पे आप ईस्ट में चलते जाएं, और कुछ मिडल अफ्रीका में भी हैं कुछ इलाके, ठीक है। इसके अलावा जो है ये ऑस्ट्रेलिया के कुछ इलाके हैं, ये जो है टेम्परेट जोन में आते हैं। फिर उसके बाद कोल्ड रीजन आ जाते हैं। कोल्ड में ये इलाके सारे पाए जाते हैं जो कि पोल के करीब करीब हैं। हाई लेटीट्यूड होने की वजह से ये यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है। फिर उसके बाद पोलर पोलर वो इलाके हैं जिनको वाइट से शो किया गया है, वाइट कलर से, यानी कि ये जो ग्रीनलैंड है, इसके अलावा अंटार्कटिका है, ये जो हैं ये कुछ रशिया के कुछ इलाके हैं, ये जो हैं पोलर इलाकों में शामिल किए गए हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्लाइमेट कंट्रोल्स। इन मुख्तलिफ क्लाइमेट जोन को कंट्रोल क्या चीज़ें करती हैं, चूँकि ये जितने भी क्लाइमेट के जोन बने हुए हैं ये बाई चांस नहीं बन गए, बल्कि बाकायदगी से ये पैटर्न मखसूस चीज़ों पर इंसार करते हैं जिनको क्लाइमेट कंट्रोल कहा जाता है, ठीक है। क्लाइमेट कंट्रोल तकरीबन 6 क्लाइमेट कंट्रोल पाए जाते हैं, यानी कि 6 चीज़ों से क्लाइमेट कंट्रोल होता है। इसमें नंबर 1 जो है लैटीट्यूड, यानी कि जितना ज़्यादा इक्वेटर से साउथ और नॉर्थ की तरफ हम जाएंगे तो इतनी ज़्यादा जो है टेम्परेचर में कमी आएगी, क्योंकि सोलर की रेडिएशंस जो हैं हाई लेटीट्यूड में कम पड़ती हैं, ठीक है। और लैंड और वाटर से भी जो है क्लाइमेट कंट्रोल होता है, यानी कि जो इलाके जो हैं मेराइन समंदर के नज़दीक हैं, मेराइन के नज़दीक हैं, वहाँ पर जो है कम टेम्परेचर होता है, हल्का दर्जा आबो हवा होती है, ठीक है। और जो क्लाइमेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट्स होते हैं वो ज़्यादातर एक्सट्रीम होते हैं क्योंकि वो ज़्यादा खुश्क होते हैं, ठीक है। और पानी की वजह से उन पर पानी ना होने की वजह से वो एक्सट्रीम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जियोग्राफिक पोजीशन और प्रिवेलिंग विंड्स हैं जो कि क्लाइमेट कंट्रोल है, ठीक है। ये जो है जो विंड्स हैं उनकी वजह से, और जो जहाँ पर किसी भी एरिया की पोजीशन है, ये भी जो है किसी भी क्लाइमेट के इन कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके अलावा माउंटेन्स और हाईलैंड जो हैं ये भी क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि माउंटेन्स जो हैं ये मैरीटाइम एयर को जो है दूर दराज जगह पर पहुंचने से रोकते हैं, ठीक है, उसको रोक लेते हैं। इसके अलावा जो है माउंटेन्स की वजह से ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। ओरोग्राफिक वो रेनफॉल होती है जो माउंटेन्स की वजह से वहाँ पर होती है, ठीक है। तो इस वजह से माउंटेन्स और हाईलैंड्स भी जो हैं, हाईलैंड्स माउंटेन्स और वैसे भी जो है टेम्परेचर जो है
कम हो जाता है। तो ये भी एक एम क्लाइमेट कंट्रोल है। उसके बाद हमारे पास पांचवा है ओशन करंट्स, यानी कि जो समुद्र की जो लहरें हैं वो भी जो हैं पोल वर्ल्ड यानी कि पोल की तरफ जो है मूव करती हैं। ठीक है, इसलिए जो है एयर टेम्परेचर जो है वहाँ पर जो है जितना होना चाहिए उतना नहीं होता जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, यानी कि ज़्यादा वार्म होता है यानी कि ठंडा होना चाहिए। ठीक, उसके अलावा प्रेशर और जो एयर प्रेशर की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, और विंड सिस्टम जो है ये भी जो है क्लाइमेट में क्लाइमेट कंट्रोल में अहम किरदार अदा करते हैं। नेक्स्ट में हम जो है ज़रा देख लेते हैं टाइप ए क्लाइमेट को, ज़रा तफसील से देख लेते हैं। टाइप ए क्लाइमेट जो है वो ज़्यादातर जो है इक्वेटर के इर्द गिर्द के इलाके जो हैं वहाँ पर ये पाया जाता है। ठीक है, इनको वेट टॉपिक्स भी, इनको मज़ीद जो है कोपेन ने मज़ीद इनको सब ग्रुप्स में तकसीम किया गया। हर ग्रुप को सब ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। हम कुछ ही ग्रुप्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो उसका क्लाइमेट टाइप ए क्लाइमेट का जो है सबसे पहले जो है वेट ट्रॉपिक्स, वेट ट्रॉपिकल ग्रुप है, जिसमें जो है पूरा साल जो है बारिश होती रहती है। ठीक है, और टम्परेचर का जो है 3 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं जाता। ठीक है, और यहाँ पर जो है तेज़ गर्मी की वजह से जो है हर वक्त बादल छाए रहते हैं, और दिन को जो है टम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। ठीक है, और रात को जो है 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक टम्परेचर पहुँच जाता है। फिर उसके बाद जो है हमारे पास जो है मानसून, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट आ जाता है दूसरा ग्रुप। ठीक है, जिसमें जो है हमारे पास प्रेसिपिटेशन जो है इनके टेम्परेचर रीजन जो है टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं जाता। ठीक है, इन क्लाइमेट्स में जो है 175 to 250 सेंटीमीटर पर सालाना जो है प्रेसिपिटेशन होती है। ठीक है, और इसके अलावा जो है हीट ज़्यादा होने की वजह से और कुछ हवाओं की वजह से यहाँ पर जो है टेम्परेचर हर वक्त जो है वार्म रहता है, ह्यूमिड रहता है, अनस्टेबल एयर होती है, और जो कि जिसकी वजह से हर वक्त वहाँ पर बारिशें होती रहती हैं, जो कि 175 to 250 सेंटीमीटर पर ईयर इन जो यहाँ पर प्रेसिपिटेशन होती है। इस पिक्चर में आप इस मैप में देख सकते हैं कि ये जो है ITC जी जो है हमारे पास इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इस एरिया में जो है ये वेट ट्रॉपिक्स पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्लाइमेट बी है। ठीक है, क्लाइमेट बी जो है ड्राई रीजन है। ठीक है, यानी कि ये डेजर्ट वाला एरिया है। ठीक है, इनको हम डेजर्ट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, 30% ऑफ अर्थ लैंड को ये ड्राई क्लाइमेट्स कवर करते हैं। ठीक है, अब ड्राई क्लाइमेट्स कौन से होंगे? ड्राई क्लाइमेट्स वो होंगे जिसमें जो है हमारे पास पूरा साल में बहुत ही कम मिकदार में बारिश पड़ती है। ठीक है, और क्लाइमेटोलॉजिस्ट जो हैं वो ड्राई क्लाइमेट को इस तरह डिफाइन करते हैं कि उसमें एरियाज़ में जितनी भी अवेपरेशन होती है उससे अगर कम जो है बारिश होती है तो वो ड्राई क्लाइमेट होगा। यानी कि अगर पानी ज़्यादा सूख रहा है और आसमान से प्रेसिपिटेशन कम हो रही है तो वो ड्राई क्लाइमेट होगा। ठीक है, तो कोपेन ने जो है ह्यूमिड और ड्राई क्लाइमेट में जो बाउंड्रीज डिफ़ाइन की हैं उनको, उनका फार्मूला इन 3 वेरिएबल से देखा जाता है। ठीक है, कि सालाना जो है वहाँ पर कितनी औसतन बारिश होती है। ठीक है, सालाना जो है वहाँ पर टेम्परेचर या दर्जा हरारत कितना होता है औसतन, और कितनी जो है
सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेशन कितनी होती है। यहाँ पर आप इस मैप में देख सकते हैं कि ये जो है, जो येलो कलर के जो एरियाज़ दिखाए गए हैं, ये ड्राई क्लाइमेट हैं। ये तमाम जो है वेल नोन डेजर्ट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका में हमारे पास ग्रेट बेसन, ये डेजर्ट हैं। उसके बाद अटाकामा का डेजर्ट है। फिर उसके बाद सबसे बड़ा डेजर्ट जो है सहारा डेजर्ट और अरेबियन पेनिनसुला, ये भी हैं। उसके बाद नबीबी और कलाहारी का डेजर्ट है। गोबी और तुर्किस्तान का डेजर्ट है। ग्रेट सैंडी और सैमसी, ये डेजर्ट्स आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, जो कि ड्राई क्लाइमेट को शो करते हैं। उसके बाद हमारे पास टाइप सी क्लाइमेट आ जाता है। ठीक है, ये ह्यूमिड मिडल लेटीट्यूड क्लाइमेट होते हैं। ठीक है, और इनमें एवरेज टेम्परेचर जो है सबसे, अगर कम से कम ठंड पड़ती है तो वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड और -3 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान टेम्परेचर यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, और इसके कई सब ग्रुप्स पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट आ जाता है, मेराइन क्लाइमेट आ जाता है और मेडिटेरेनियन क्लाइमेट आ जाता है, जिसको आप इस डायग्राम के साथ आप देख सकते हैं। ये ये टाइप सी क्लाइमेट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टाइप डी क्लाइमेट आ जाता है। ये ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट विद सवियर विंटर होता है, यानी कि इसमें सर्दियाँ जो हैं बहुत शदीद पाई जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है कोल्डेस्ट मंथ में जो है -3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, और इसकी एवरेज तकरीबन, और वार्मेस्ट मंथ में जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ पर टेम्परेचर पहुँचता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है, इसको आप इस डायग्राम में, इस मैप में देख सकते हैं। ये एरियाज़ जो हैं, ये हमारे पास जो है टाइप डी क्लाइमेट पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं टाइप ई क्लाइमेट। ये टाइप ई क्लाइमेट जो है हमारे पास पोलर क्लाइमेट्स हैं। दोज क्लाइमेट्स इन विच मीन टेम्परेचर ऑफ वार्मेस्ट मंथ इज़ बिलो 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि गर्म जो महीना है, फ़र्ज़ करें जून का महीना जो गर्म होता है, वहाँ पर पोलर क्लाइमेट्स में वहाँ पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा वहाँ पर दर्जा हरारत नहीं जाता। ठीक है, इसके अलावा एनुअल टेम्परेचर रेंजेस आर एक्सट्रीम विद लोएस्ट एनुअल मीन्स ऑन प्लेनेट। ठीक है, और इसको जो है हम तकरीबन दो हिस्सों में हम तकसीम करते हैं, टाइप ई क्लाइमेट यानी कि पोलर क्लाइमेट्स को। ठीक है, जिसको जो है हम पोलर टुंड्रा क्लाइमेट, ये वो क्लाइमेट होता है जो कि परमानेंटली फ्रोज़न होता है, कई 100 मीटर्स तक ये नीचे तक फ्रोज़न होती है, यानी कि सॉइल जो है वहाँ पर फ्रोज़न होती है। ठीक है, और इस चीज़ को हम परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर वेजिटेशन जो है ज़्यादातर मोसेस और लाइकेंस होती हैं, और छोटे छोटे ड्वार्फ ट्रीज़ होते हैं, और वुडी श्रब्स होती हैं, और कुछ भी नहीं होता, यानी कि जो मिट्टी होती है वहाँ पर वो जो है जमी होती है, फ्रोज़न होती है, जिसको परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। दूसरी टाइप जो है आइस कैप क्लाइमेट, यानी कि ई दैट डज नॉट हैव अ सिंगल मंथली मीन अबव ज़ीरो, यानी कि यहाँ पर जो है हर वक्त जो है सरफेस जो है स्नो और आइस से कवर रहती है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जो है यहाँ पर टेम्परेचर नहीं जाता। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कोई भी वेजिटेशन वगैरह नहीं होती, और हर वक्त स्नो और आइस ही यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मैप में टाइप ई यानी कि पोलर क्लाइमेट्स के कौन से रीजन आते हैं, ये देख सकते हैं आपके मोस्टली रशिया और ये ग्रीनलैंड के कुछ एरियाज़ हैं, और इसके अलावा जो है ये नॉर्थ अमेरिका के कुछ एरियाज़ हैं जो कि पोलर क्लाइमेट को शो करते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास
हाईलैंड क्लाइमेट्स जो हैं ये भी एक उनमें एक डाइवर्सिटी पाई जाती है, ठीक है। छोटे एरिया में इन हाईलैंड्स की वजह से और माउंटेन्स की वजह से ये क्लाइमेट्स छोटी एरिया में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाते हैं, ठीक है। जैसे नॉर्थ अमेरिका में हमारे पास जो है रॉकीज, सेरा नेवाडा, कैस्केड्स और इंटीरियर प्लेटो ऑफ मैक्सिको के जो हाईलैंड्स हैं इनकी वजह से यहाँ पर का क्लाइमेट जो है बहुत डाइवर्सली चेंज होता है, ठीक है। इसके अलावा ऑल द बेस्ट नोन क्लाइमेट इफेक्ट ऑफ इंक्रीज अल्टीट्यूड आर लोअर टेम्परेचर्स, ठीक है, और इन ग्रेट precipitation due to orographic lifting is also coming to हाईलैंड और माउंटेन्स की वजह से दो अहम चीज़ें होती हैं, जो दो अहम चीज़ें जो क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं। एक टेम्परेचर है, क्योंकि हाई अल्टीट्यूड की वजह से जो है टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है, यानी कि सर्दी बढ़ जाती है। दूसरी प्रेसिपिटेशन पहाड़ों की वजह से और ग्राफिक लिफ्टिंग की वजह से बारिशें बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। इसलिए और एटमॉस्फेयर जो है वहाँ पर अल्टीट्यूड हाई होने की वजह से जो है सन रेज़ जो हैं कम पहुँचती हैं, जिसकी वजह से मज़ीद जो है ठंड बढ़ जाती है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कुछ एरियाज़ जो हैं हाईलैंड माउंटेन्स हैं, ठीक है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं चिली का इलाका जो साउथ अमेरिका में है, ठीक है। मेक्सिको के कुछ इलाके नॉर्थ अमेरिका में, जो अमेरिका अमेरिका और कनाडा के कुछ इलाके जो कि हाईलैंड्स और माउंटेन्स हैं। इस इधर हमारे पाकिस्तान में अगर आ जाएं तो ये जो रेड कलर का एरिया जो है ये तमाम जो है हाईलैंड माउंटेन्स का इलाका है। इसके अलावा ये एरिया आप देख सकते हैं, ठीक है, मिडल अफ्रीका के बिल्कुल मिडल में, ठीक है। यहाँ से जहाँ से ये वो हाईलैंड्स हैं जहाँ से ये दरिया नील निकलता है, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो अख्ताम को पहुँची। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। CSS ऑल इन वन को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। अगली वीडियो तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।